नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं कोयलांचल संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुमन कुमारी। आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने किस तरीके से यूजीसी बिल लाया और यूजीसी बिल लाने के बाद में जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वह आग बबूला होते हुए नजर आए और साफ तौर पर काफी धरना प्रदर्शन भी किए गए जगह जगह पर। जिस प्रकार से यहाँ पर लोग मांग कर रहे थे कि यूजीसी बिल को वापस लिया जाए और आज फिर यह तस्वीर देखने को मिल रही है। लोक भवन के समक्ष में आज स्वर्ण समाज के लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं यूजीसी बिल के विरोध में यहाँ पर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार आखिर हमारे साथ में ज्यादती क्यों कर रही है। आपको यूजीसी बिल के बारे में हम बताते चले तो वो यह ऐसा बिल था कि अगर एसटी समाज के जो लोग हैं अगर उन पे टीका टिप्पणी जनरल समाज के द्वारा की जाती है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार से या इसी के लिए लेकिन जो जनरल समाज के लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यूजीसी बिल रहता है तो हमें झूठे मामले में भी इसमें फंसाया जा सकता है यूजीसी बिल का सहारा लेकर। अब यह यूजीसी बिल को इसीलिए जनरल समाज के लोग वापस लेने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधे हम यूजीसी समाज जो कि यूजीसी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा है उनका, आखिर क्यों वो इस प्रकार से जो है यूजीसी बिल वापस लेने की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, एक समय में आप लोगों ने बीजेपी को जो है वो जिताने का काम किया केंद्र सरकार में और काफी स्वर्ण समाज का भागीदारी भी रहा केंद्र को लाने में, मतलब बीजेपी को केंद्र सरकार बनाने में। अब क्या परेशानी आ गई, क्यों आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम प्रीति सिन्हा है, मैं एक समाज सेवी हूँ। मोदी जी से कहना चाहूंगी कि आपके खजाने में जो सोना चांदी आभूषण है उनमें से ये सवर्ण जाति जो है ना हीरा है, तो आप हीरे को निकाल के बाहर फेंकने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य हमें खतरे में नजर आ रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सत्याग्रह कर रहे हैं और बहुत ही प्रेम से और शांति से कर रहे हैं। लेकिन अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि बेशक हम मोदी जी के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी इस बिल को सहमति देने के बिल्कुल विरोध में है हम लोग। इस क्या साबित करना चाहते हैं वो, हम लोग गाजर मूली हैं क्या? अगर यूजीसी बिल आ जाता है तो आप लोगों को क्या आपत्ति? कैसे आपत्ति नहीं है? स्कूल कॉलेजों में जो अभी आपने प्रतिक्रिया भी देख रहे हैं आप लोग की, किसी दलित लड़के ने किसी ब्राह्मण लड़की को प्रपोज किया और उसने ना कह दिया तो उसने उस पे ST/SC केस लागू कर दिया। केस भी हो गया उस पर और उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। तो आप लोग हम लोगों की काबिलियत को जकड़ना चाहते हैं, हम लोगों को बांध के रखना चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़े। हमने कभी आपसे क्या किसी चीज के लिए आरक्षण मांगा? नहीं मांगा। हम हमेशा सवर्ण जाति अपनी काबिलियत पे आगे बढ़े हैं, हमने कभी दूसरे के आरक्षण के खिलाफ भी नहीं गए हैं। हम आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? आप लोग आपस में हम लोगों को क्यों लड़ा रहे हैं? ST/SC OBC हम लोग सब आपस में मित्र हैं, परिवार है, अगल बगल पड़ोसी हैं। तो क्या हमारे बगल में पड़ोसी ST है, उनके यहाँ चोरी हो जाती है या कुछ लड़ाई झगड़ा होता है तो हम लोग बीच में नहीं जाते हैं क्या? लेकिन आप ऐसा बिल ला करके हम लोगों को वैसा करने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो ST है, होने दो, उसके घर में हो रहा है तो हम क्यों जाए? हमारे लिए तो हमारे खिलाफ तो UGC है। ऐसा आप करना चाह रहे हैं ना, आपस में लड़वाना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी मोदी जी से कि ओछी और ये घटिया राजनीति न करें। मोदी जी बहुत आप आदरणीय हैं हमारे लिए और इस बिल को वापस लेके आदरणीय बने रहे। धन्यवाद। तो आपने देखा इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर यूजीसी बिल लागू होता है तो हमारे लिए कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है कि ST/SC के जो लोग हैं वो झूठे केस में हमें फंसा सकते हैं और इस तरीके का मामला सामने देखने को भी मिलता है। आपको क्या कहिएगा, आखिर क्या परेशानी है? आप लोगों ने ही बीजेपी को लगातार ये प्रमोट किया है और केंद्र में सरकार बनाने का काम जो हाथ है वो अधिकतर जनरल लोगों का रहा है, ये आप भी मानते हैं। लेकिन आखिर क्या परेशानी आ गई, बीजेपी से आखिर नफरत क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो सरकार आई है वो आम जनता ने नहीं बनाया। 2014 में जब मोदी जो सरकार में आए, ये गुमराह करके सरकार चला रहे हैं। आप देखेंगे आज रुपये का डॉलर घट रहा है। यही मुख्यमंत्री थे गुजरात में, बोलते हैं कि रुपये का वैल्यू घटता है तो इस सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है। तो आज प्रधानमंत्री रुपये की डॉलर घट रही है। दूसरी चीज बता रहा हूँ कि आज UGC के बहाने आज ऑटोनॉमस बॉडी पर आपने प्रहार किया।
उसके तहत जो तेज तरार बच्चे हैं उनके भविष्य पर ताला लटकाने का काम कर रहे हैं। और यही नहीं, लगता है कि आने वाले जो मोदी जी का प्लान है कि जो स्वर्ण के समाज का है, अगर यही व्यवस्था रही तो स्वर्ण समाज हो सकता है कि बोलेंगे मुझे, हम लोग लगभग 30% है। आप यूपी में चल जाएंगे तो बनिया लोग भी हैं, आप हरियाणा में चल जाएंगे तो बहुत ये अदर कास्ट के लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि मोदी जी का स्थिति भारतीय बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री मंडल कमल, उससे बदतर स्थिति इनकी हो जाएगी। और ये चाह रहे हैं कि स्वर्ण अपना अलग देश की मांग करे, इनकी यही कूटनीति है मोदी जी का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरीके से समाज जो सरकार कर रही है, तो समाज को जातिवाद में बढ़ावा दे रही है? जातिवाद बढ़ावा दे रही है कि एसटी एससी अलग हो जाए, स्वर्ण अलग है, अगर और भी डीपली तरीके जो पहले किया जाता था छूत अछूत, उस तरीके से और अभी करना चाहती है क्या? आज अगर छूत की बात है, अगर आप करते हैं तो झारखंड में चल जाइए, ब्राह्मण जाके के अन्य जाति धोबिया का खाना खा लेता है, लेकिन धोबी पिछड़ी जाति से पूछेगा तो जल्दी धोबिया खाना खाना पसंद नहीं करता है। दूसरी चीज है कि जाति के नाम पर तोड़कर मोदी जी ने आज तक विकास का काम नहीं किया। उनसे पूछ लीजिए कि आपने कितने हजार रोजगार दिए, नहीं कितने उद्योग लगाए, कितने विश्वविद्यालय खोल दिए। आज आप देख रहे हैं कि निजी विश्वविद्यालय खुल रही है। निजी विश्वविद्यालय क्या है? वो सर्टिफिकेट बांटने वाला है, उसकी सीबीआई जांच करा लिया जाए। बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, सीधे डिग्री खरीदते हैं। आज वो कैंसर बन चुका है। गार्जियन लोग भी प्रभावित है कि भैया डिग्री ले लेके बच्चा कैंसर में काम करने लायक नहीं है। आज MBBS करने के बाद जो रिजर्वेशन से जो MBBS कर रहे हैं, उनको 5,000 रुपया का नर्स को 20,000 मिलता है, उसको 5,000 रुपये के लिए भी कोई हॉस्पिटल रखने को तैयार नहीं है। क्या कारण है? जाके पूछे मोदी जी से। मोदी से पूछे कि जो MBBS कर दिए आपने, आरक्षण कहता था 100 नंबर 90 नंबर वाला को आपने एडमिशन नहीं लिया, आज 40 नंबर का, तो उसको 5,000 रुपये की नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? मोदी से जाके पूछिए। अच्छा, ये लोग जानना चाहते हैं, जनता ये जानना चाहती है कि 11 सालों में जब केंद्र सरकार जो भी काम कर रही थी उसका समर्थन स्वर्ण समाज ने किया, लेकिन जैसे ही UGC बिल आया तो आखिर क्या ऐसा सरकार कर दी कि UGC बिल के विरोध में आखिर वही सरकार स्वर्ण समाज के लिए गलत साबित? जिस तरह कांग्रेस के समय कुछ नेता स्वर्ण समाज को नकारना शुरू किया था, तो आज कांग्रेस के हाथ देख लीजिए। आज अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने बोले 70 साल में क्या किया, जबकि यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये भी कहा था कि हमारे पूर्व के भी सरकार ने काम किया था। तो मोदी जी जो है ना, ये तोड़कर अपना सत्ता में कैसे बने रहे, उद्योग का विकास पर जनता तैयार न करे। प्रेस की भी हिम्मत खत्म हो गई है, इसलिए प्रेस का पत्रकार क्या करेगा, वो भी पूंजीपति के कठपुतली में डोल रहा है। अफसोस की बात है कि आज के समय में मीडिया भी बिक चुकी है। एक समय था कि एक अखबार में, छोटा ही अखबार क्यों ना होता, न्यूज छपता था समाचार, तो संसद हिल जाती थी, और अब तो न्यूज चलता है तो संसद हिलती नहीं है। यही मोदी का मेन फंडा है। परिचय दे। डॉक्टर सत्यप्रकाश मिश्रा। देखिए, इस प्रकार की स्थिति आप देख रहे होंगे, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार के UGC बिल अगर नहीं हटाई जाती है, अगर UGC बिल वापस नहीं लिया जाता है, तो जो स्थिति अभी बनी हुई है और भी गंभीर होने वाली है और सरकार को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? आखिर 11 सालों में सरकार तो सही कर रही थी, जैसे ही UGC बिल लाई स्वर्ण समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर क्यों विरोध? हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। विरोध करने के लिए हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। पहले से ही भारत में ST SC एक्ट है, उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए भी एक्ट है, एंटी रैगिंग एक्ट है। तो नया ये प्रॉब्लम पैदा करने की क्या जरूरत है देश में? ये संविधान के अंतर्गत में जो भी शक्तियां प्राप्त है लोगों को, आरक्षण का है, नौकरी के लिए है, जो भी प्राप्त है वो अपने जगह सही है। लेकिन ये कि कोई भी जो बिलोंग करता है जनरल से, उसके ऊपर आरोप लग जाएगा कि हमको ये अपमानित किया, गाली दिया, तो बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के उस पर FIR हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा। फिर वहाँ गलत संगति में वो फिर गलत चीज सीखेगा, फिर वो विद्यार्थी बनेगा तब ना अच्छा विद्यार्थी ही देश का भविष्य होता है, तो वो तो क्रिमिनल बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं कि जो देश में पहले से सामाजिक शांति है वो बिखर जाए? आखिर वो सिर्फ एक जात के वोट से तो प्रधानमंत्री नहीं बने।
भारत का नागरिक, हर नागरिक उनको जो जो वोट दिया, जिसके सहयोग से जीते, तो सबका योगदान है, किसी का कम बेसी हो सकता है। लेकिन ये जाति विशेष का को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये मेरा कहने का मतलब है कि इसको वापस लिया जाए बस। क्या कहेंगे, क्या सरकार सच में इस यूजीसी बिल को लाकर जातिवाद को बढ़ावा दे रही है? चलिए हम आपसे पूछते हैं, एक बात बताइए, आपको अच्छा लगता है ये? आप खुद बताइए, अपना विचार बताइए, आपको अच्छा लगता है? आप कैसे कह सकते हैं, अगर सरकार ने यह फैसला लिया है तो लोगों के हित में लिया है, जनता के हित में लिया है, फिर इसे गलत नहीं कैसे माना? नहीं, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री उनका फैसला गलत कैसे हो सकता है? गजब बात है। 11 सालों में वो सत्ता में रहे, लोगों के भविष्य के लिए इतना काम कर रहे हैं। आज भारत जो है चौथी इकोनॉमी बन चुकी है, और फिर उसके बाद गलत आखिर कैसे प्रधानमंत्री का फैसला? मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए पहले ये बताइए कि आरक्षण गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है, ठीक है, पढ़ाई में आरक्षण, हमारे विचार से ये बिल्कुल गलत है। जिस गार्जियन को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, गवर्नमेंट उसको आर्थिक मदद दे। कोई ऐसा जाति नहीं है जिसमें कि अमीर नहीं है, गरीब नहीं है। मायावती को आरक्षण मिलेगा, वो क्या आरक्षण के लायक है? उसके फैमिली को आप बताइए, हैं? लेकिन अब ये चीज आप जान लीजिए कि आरक्षण कोटे का एक 50 नंबर ले आके एक लड़का डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, एक जनरल कोटा का लड़का 80 नंबर ले आके डॉक्टर बनता है। लेकिन जो नेता आरक्षण का समर्थन करता है, उसका तबीयत खराब होता है तो 50 नंबर वाले से क्यों नहीं कराता इलाज अपना? छोड़ देगा पेट में, क्यों नहीं करता है? आप बताइए, उसको तो करवाना चाहिए ना, वो समर्थक ना है उसका। लेकिन जब उसका तबीयत खराब होता है, वो उसको इलाज का समय आता है तो 80 नंबर वाले को खोजता है, कौन सबसे बेस्ट है, उसी से अपना इलाज करवाएंगे। तो फिर आरक्षण देते क्यों है? आर्थिक मदद दीजिए। कोई ऐसा जाति नहीं है जिसमें कि अमीर नहीं हो, गरीब नहीं हो। और गवर्नमेंट को चाहिए, जो गरीब है, जिसको गार्जियन को अपने बच्चे को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उसको जो है सब आर्थिक मदद देके, लेकिन हर जाति का लड़का 80 नंबर ले आके ही डॉक्टर बने, तब आरक्षण को खत्म करना चाहिए। आप बताइए गलत है या सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तब ना देश को टैलेंट मिलेगा। हमारे देश के जितने ब्रिलियंट लड़के जो हैं सब विदेश चले जाते हैं, क्यों? गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है उसके ऊपर में? हमारे देश का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है, बाहर देशों में? अगर वो अपने देश में रहता तो अपने देश का विकास करता ना। अमेरिका चला जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रखती है उसको अपने पास में? मतलब सरकार कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आ रही है। भारत अब तरक्की के रास्ते पे नहीं, सीधा अब पीछे जा रहा है। नहीं, सुनिए, देखिए, आदमी खराब नहीं होता है, खराब होता है उसका विचार। वही व्यक्ति अगर अपने विचारों को जो है सो ठीक कर ले, वही अच्छा है। तो आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को अपना विचार चेंज करना चाहिए, बदल दे? चेंज करना चाहिए, एकदम हम कह रहे हैं कि उनको अपना विचार चेंज करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास। जब वोट मांगने का समय आता है तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हाँ भाई, फलने आपको वोट देगा, फलना मत दो, तुमको नहीं देना है। वोट तो सबका चाहिए, तो सबके बारे में सोचना भी तो चाहिए। मतलब सरकार को स्वर्ण समाज का साथ नहीं चाहिए, लेकिन वही ना कहने का मतलब यही। हाँ बिल्कुल। अगर आप उसको माने अपने से उसको आप वो ठीक नहीं समझते हैं तो उसका वोट मत मांगिए आप। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ MN मिश्रा, टाटी सिल्वे से आए हैं हम, और रिटायर्ड पर्सन है, उषा मार्टिन में सर्विस करते थे हम।
तो आपने देखा स्वर्ण समाज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस प्रकार की जो स्थिति है यूजीसी बिल को वापस लेने का, तमाम यही मुद्दा सामने निकल कर आता है कि यूजीसी बिल वापस लिया जाए, ताकि अगर हम सरकार सत्ता में बने रहना चाहती है तो यूजीसी बिल वापस लेकर और हमारा सपोर्ट करे। और हमें जिस प्रकार से अगर एसटी एससी केस में फंसाया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और अगर इस प्रकार की स्थिति अगर वापस नहीं लिया जाता है, यूजीसी बिल वापस नहीं लिया जाता है, तो फिर यही देखने को मिलेगा कि सरकार सत्ता में नजर नहीं आएगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे कोयलांचल संवाद, रांची।